हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। और दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में इन डेप्थ डिटेल हम लोगों ने वहां पे किया था। और आज की सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम और साथ के साथ करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में भी। चाहे हमारी मेन रिवर हो, चाहे इनकी ट्रिब्यूटरी हो, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। आप ये बात मान के चलिए, आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से जब रिवर्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दूसरी में भी कह रहा हूं कि यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, या फिर और किसी स्टेट पीसीएस के लिए बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इसका भैया कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रिवीजन पर्पज के लिए आप कुछ कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी नहीं होने वाली है बेसिकली। ठीक है, अच्छा खासा लेंथ रहेगा। आप आराम से सुकून से बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम्स को आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते रहें, तब आप इसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है इंडस रिवर वाली, उसको जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो सीधा करते हैं शुरुआत गंगा रिवर सिस्टम की, और बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं भैया। गंगा रिवर सिस्टम देखिए, एक जनरल सा डायग्राम को मैं यहां पे दिखा देता हूं। गंगा रिवर सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो देखिए गंगा रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं है, ठीक है, हम सब इस बात को मानते हैं। आज के समय में जब हम लोग मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो गंगा उस सिविलाइजेशन की बैकबोन है। गंगा एक वाटर बॉडी से ऊपर, गंगा एक रिवर, एक नदी से ऊपर बहुत कुछ है हमारे लिए। ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रेजेंट से जुड़ा है, हमारे पास्ट से जुड़ा है, और डेफिनेटली आने वाली जनरेशन के साथ भी, मतलब हमारे फ्यूचर से भी जुड़ा होगा। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आज के समय में आप कह सकते हो कि ये गंगा वैली सिविलाइजेशन चल रही है भैया। 50 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा के ऊपर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं, चाहे तो उनका लाइवलीहुड हो, एग्रीकल्चर हो, फूड रिक्वायरमेंट्स हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो। हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को गंगा इंपैक्ट करती है, स्पेशली अगर आप नदर्न इंडियन प्लेन्स के अंदर रहते हो। गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी से आप अलग नहीं हो सकते। तो यस, इसकी यूटिलिटी की बात करें, इसके कल्चर की बात करें, और इस मतलब एज अ सिस्टम की अगर बात करें, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं, हमारी सोसाइटी का, हमारी पॉलिटी का और हमारी ज्योग्राफी का, हर जगह में इंपॉर्टेंट है। तो गंगा रिवर एक रिवर से कहीं ज्यादा है, राइट। लेकिन जब बात करते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली हमें इस डिस्कशन को थोड़ा सा लिमिटेड तो रखना पड़ेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जब हम लोग गंगा की दोस्तों बात करते हैं, तो गंगा निकल रही है कहां से, तो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा ही, लेकिन हाँ, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में जब रिवर निकलती है गंगा, तो ये कोई एक रिवर नहीं निकलती है, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेंड्रिटिक पैटर्न। तो एक जो मेन रिवर होती है उसके कई सारे चैनल्स होते हैं, कई से छोटी छोटी गलीज होती हैं, रिवलेट्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, वो मर्ज होके एक मेन रिवर बनाती हैं जिसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं उसका। इसी तरह से दो मेन रिवर हैं हमारी, एक को बोलते हैं अलकनंदा, एक को बोलते हैं भागीरथी। वो दोनों मर्ज होती हैं भैया देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद इसको गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग से पहले आप इसको भागीरथी कह सकते हैं, और इसका एक पार्ट होता है अलकनंदा होता है। उसके बाद ये जाती है भैया ऋषिकेश और हरिद्वार में। हरिद्वार में हमारी जो गंगा है वो प्लेन्स में एंट्री करती है, इससे पहले तो ये माउंटेन्स में ही रहती है। उसके बाद ये उत्तराखंड से तो जा ही रही थी, फिर ये आती है भैया उत्तर प्रदेश के अंदर। कानपुर सिटी पड़ता है आपका गंगा रिवर के ऊपर ही, वर्ल्ड फेमस सिटी है, कोई डाउट नहीं है। 1857 का रिवोल्ट है, वहां पे कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। आज की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री की बात करें, कई तरह की इंडस्ट्री जो है वो कानपुर के अंदर सेटल्ड है। आगे जाते हो तो भैया आपको प्रयागराज देखने को मिलता है। अब प्रयागराज के बारे में तो बात ही नहीं है, इस साल तो कुंभ भी हुआ था, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, नाम चेंज कर दिया गया है। फिर आता है भैया बनारसी। बनारस यानी कि वाराणसी जो है वो तो हमारी कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन क्योंकि दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब जो आज भी चल रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना सिटी है, नहीं नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। कम से कम 4 से 5 हजार साल के एविडेंस है बनारस के अंदर, यहां पे सिविलाइजेशन रही होगी, और आज भी चल रही है, फल फूल रहा है बहुत बढ़िया से। किस वजह से? क्योंकि यहां पे गंगा रिवर फ्लो कर रही है, राइट। तो आगे जाओगे थोड़ा सा आपको पटना मिलेगा, बिहार में एंट्री करती है ये, और फिर ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, और यहां पे बढ़ता है फरक्का बैराज। तो हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज में हम लोगों ने क्या किया, गंगा रिवर को के पानी को डाइवर्ट कर दिया। एक जो हिस्सा होता है वो चला जाता है कलकत्ता की तरफ, जिसे हम लोग हुगली भागीरथी भी कहते हैं, और एक चला जाता है आपका उसमें बंगाल के बांग्लादेश के अंदर चला जाता है। एक्चुअली फरक्का बैराज को इसके बाद हम लोग गंगा कहते ही नहीं है।
फरक्का बैराज के बाद जो बंगाल के अंदर जाता है उसको हम लोग पद्मा बोल रहे हैं, और जो वेस्ट बंगाल में रहता है कलकत्ता की तरफ, इसको हम लोग भागीरथी हुगली रिवर बोलते हैं। ये डाइवर्जन किस लिए किया गया था? इसका पर्पस यही था कि जो कलकत्ता जो पोर्ट है बेसिकली उसको मेंटेन करना है। देखिए कलकत्ता कोई सी पोर्ट नहीं है, कलकत्ता एक रिवराइन पोर्ट है। तो इस पोर्ट पे वाटर की डेप्थ को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली हमें वाटर चाहिए, और वो वाटर कहां से आ रहा है? वो हमारा आ रहा है डाइवर्जन से, जो हम लोगों ने फरक्का बैराज पे बेसिकली बनाया था। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी मेन गंगा रिवर के बारे में। देखिए वैसे आपको शायद पता होगा पहले से कि गंगा जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है। कितनी? 3rd लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है वाटर डिस्चार्ज के पर्सपेक्टिव से। चलिए ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधा करते हैं गंगा की बात। लेकिन गंगा के जितना भी कोर्स है इसको मैं ना 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। एक है जो कि देवप्रयाग से पहले वाला है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और एक है देवप्रयाग के बाद वाला, जहां इसको हम लोग एक्चुअली में गंगा कहते हैं। तो देवप्रयाग से पहले हमारे पास जो पंचप्रयाग होते हैं बेसिकली, पहले हम लोग उसकी बात करेंगे, तो वहां से शुरुआत करेंगे। देखिए जो हमारी गंगा रिवर होती है ना, ये 2 हेड स्ट्रीम से जनरली मिलकर बनती है। तो हमारे पास सबसे पहले भैया यहां पे आ रहा है अपना एक ग्लेशियर, जिसे हम लोग कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। तो आज है ना 4 धाम की यात्रा हम लोग कर ही लेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से थोड़ा सा जब राइट साइड में जाते हो, यहां पे आपको मिलने वाला है जी केदारनाथ। ठीक है जी, केदारनाथ। केदारनाथ से भी एक रिवर निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी होता है। केदारनाथ से थोड़ा सा आगे निकलोगे, यहां पे आपको मिल रहा है जी बद्रीनाथ। क्या मिल रहा है? बद्रीनाथ। और देखिए थोड़ा इसको मैं आगे की तरफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस अपने पास काफी ज्यादा है, तो स्पेस की टेंशन नहीं रहेगी। बद्रीनाथ, ओके। और अगर आप गंगोत्री से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाओगे, वहां पे यमुनोत्री भी है, जहां से यमुना रिवर निकलती है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लेकिन ये अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि गंगा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास है गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। पहले बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। देखिए गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकल रही है। हालांकि गंगा इसको हम लोग देवप्रयाग के बाद बोलते हैं, लेकिन जनरली अगर आप उसका सोर्स की बात करो तो आप कह सकते हो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि यहां से बद्रीनाथ निकलती है, लेकिन गंगा को उत्तराखंड में आप बद्रीनाथ भी कह सकते हो, हालांकि दोनों के मिल से बनती है। खैर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भाई हमारी भागीरथी। ठीक है, एक हिस्टोरिकल रिवर है, पुराणों में और बहुत सारी स्टोरीज में नाम भी है भागीरथी रिवर का। तो गंगा जो प्रभु शिव जी के जो केश थे, जो बाल हुआ करते थे, उसके अंदर गंगा जी रहा करती थी। उसके बाद फिर बहुत सारी स्टोरीज बनती हैं इनके बारे में, उनको धरती पे आए वो, और बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जैसे निकलती है तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा डैम बनाया हुआ है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग, इसका जो नाम है कहते हैं मनेरी डैम। ठीक है जी, याद रहेगा आपको मनेरी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनेरी डैम से जैसे नीचे थोड़ा सा रिवर आती है टहलते हुए बढ़िया से, यहां से एक और रिवर जो है इसमें आके भैया ऐड हो जा रही है। इसको कहते हैं भील गंगा। याद रहेगा आपको ये भील गंगा। तो बेसिकली ये हमारी जो भागीरथी है मेन रिवर, भागीरथी की जो है वो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूरी भागीरथी रिवर है हमारी, जहां पे भील गंगा मिल रही है अपनी मेन रिवर से, हमारी भागीरथी से। यहां पे एक डैम बना हुआ है जिसे कहते हैं टिहरी डैम। टिहरी डैम कहा जाता है कि भैया इंडिया का जो है सबसे हाईएस्ट डैम वो माना जाता है, ऑब्वियसली है भी। तो उसके बाद जो है हमारी जो भागीरथी है वो आराम से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं अपनी एक रिवर और की, जिसे बोलते हैं अलकनंदा, जो कि निकलती है कहां से? भागीरथ से निकलती है। ठीक है, बद्रीनाथ से, सॉरी, बद्रीनाथ से निकलती है। यहाँ पे बद्रीनाथ टेम्पल भी है, आपको बहुत अच्छे से पता है, लोग वहां पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आप कभी टेम्पल अगर जाओ ना बद्रीनाथ, तो टेम्पल के अंदर ही एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, जिसे तप्त कुंड कहते हैं। इसको कहते हैं तप्त कुंड, तप्त कुंड कहते हैं हम लोग इसको, जो मतलब जियोथर्मल हीट की वजह से यहाँ पे पानी गर्म होता है और यहाँ पे आता है। जनरली बद्रीनाथ टेम्पल में जो लोग यात्रा मतलब जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, जो पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, वो उस तप्त कुंड के अंदर स्नान कर सकते हो। अच्छा खासा टेम्परेचर होता है इसका भी, 40-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। बड़ी अच्छी जगह है, आप कभी जाओ तो बद्रीनाथ के बगल में ही एक ग्लेशियर है जिसे कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। तो बद्रीनाथ के पास में जो सतोपंथ ग्लेशियर है, बेसिकली जब सतोपंथ ग्लेशियर मेल्ट होता है ना, इसी के वाटर को हम लोग आगे अलकनंदा कहते हैं। और यही वो अलकनंदा है जो बाद में देवप्रयाग में जाके
मिल जाती है हमारी भागीरथी से, इसके बाद हम इसको कहते हैं गंगा जी। ठीक है, तो ये है हमारी अलकनंदा। तो ये कौन सी रिवर है जी, लिख देता हूं यहां पे, अलकनंदा। तो जर्नी में आप मेरे साथ बने रहें, मजा तभी आएगा। ठीक है, जर्नी में साथ साथ चलेंगे तो फिर सफर का मजा लगी रहता है, बढ़िया। अब देखिए जरा, तो सतोपंथ से तो रिवर निकल गई। जैसे ही सतोपंथ से वो निकलती है, यहां पे एक और रिवर है भाई, ठीक है, जो कि मिलती है हमारी अलकनंदा के अंदर। ठीक है, अलकनंदा के अंदर मिलती है। ये जो रिवर है इसे कहते हैं धौली गंगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा कहां से निकल रही है, यहां पे एक एक्चुअली एक वाटर बॉडी है जहां से वाटर ये निकलती है, उसको बोला जाता है वसुंधरा ताल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं वसुंधरा ताल। ठीक है, ताल मतलब एक लेक होती है जिसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं इसको। धौली गंगा है, तो धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर अलकनंदा। लेकिन धौली गंगा की भी एक और ट्रिब्यूटरी होती है जो कुछ साल पहले न्यूज में भी थी फॉर अ बैड रीजन, इसको कहते हैं ऋषि गंगा। ठीक है, तो यहां पे है ये हमारी ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा का ओरिजिन कहां से हो रहा है, यहां पे अपने पास कुछ माउंटेन्स हैं। ठीक है, बेसिकली ग्लेशियर है और इसको कहते हैं नंदा देवी ग्लेशियर। ठीक है, नंदा देवी से आपको याद ही होगा, तो इसको मैं ब्लैक कलर से ले लेता हूं। दिस इज आवर नंदा देवी ग्लेशियर, और यहीं पे मतलब हमारा जो नंदा देवी नेशनल पार्क है बेसिकली उसी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से निकल रही है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा फाइनली धौली गंगा को ज्वाइन करती है, एक टाउन है बड़ा खूबसूरत जिसका नाम है रेनी, यहां पे इसको जाके ज्वाइन करता है। और ये न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में इसीलिए था भाई, कुछ साल पहले यहां पे एक आया था फ्लड। ठीक है, क्योंकि एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था और ऋषि गंगा का जो वाटर लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और यहाँ पे एक थर्मल पावर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा रहे थे, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया था और कई सारे वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी, और इवन कुछ टूरिस्ट लोग थे उनकी भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। तो ये था उसका रीजन, क्योंकि क्लाउड बस्ट वहाँ पे हो गया था और ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ। तो ये रेनी नाम की जगह पे हमारी जो ऋषि गंगा है वो फाइनली मिलती है अपनी धौली गंगा से। जहां पे धौली गंगा अपनी अलकनंदा से मिलती है एज अ ट्रिब्यूटरी, ठीक है, उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम है जी, विष्णु, सॉरी ब्लैक कलर से ले लेता हूं, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब ये ना प्रयाग वर्ड आपको काफी देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रयागराज भी इसी का नाम है। तो प्रयाग का मतलब ये होता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा रिवर्स, ठीक है, वो आपस में कन्फ्लुएंस करती हैं, वो मिलती हैं, उसको प्रयाग कहते हैं। तो यहां पे हमारी अलकनंदा और हमारी जो धौली गंगा है दोनों आपस में कन्फ्लुएंस कर रही हैं, मिल रही हैं। और यहां पे एक और सिटी है जो रिसेंटली न्यूज में रहा, आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे, ये है जोशीमठ। कौन सा है जी, जोशीमठ है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि जोशीमठ क्या है ना, धीरे 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 जो वो नीचे की तरफ धंस रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था भाई, ये सबसाइड हो रहा था, तो घरों के अंदर क्रैक्स आ गए, है ना, खतरा हो गया वहां पे, क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह वहां पे हो रही थी, कुछ टनल्स वगैरह बन रही थी। तो लोग तो यही बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी यही कह रही है कि टनल्स की वजह से वहां पे डैमेज हुआ। तो यहाँ पे जोशीमठ है। तो अगर आप बद्रीनाथ यात्रा करने जाते हो एज ए पिलग्रिमेज, तो बेसिकली आप जोशीमठ में रुकते हो, जोशीमठ के बाद आप जो है बद्रीनाथ में जाते हो। तो ये है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से थोड़ा आप जब नीचे की तरफ आते हो तो यहां पे देयर इज वन मोर रिवर जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी बनती है, इसे कहते हैं नंदाकिनी रिवर। क्या कहते हैं जी, नंदाकिनी। ठीक है, इसे कहते हैं नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी रिवर जहां मिलती है अपनी अलकनंदा के साथ, इस प्लेस को बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं जी, ये अपना यहां पे सेकंड प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से नीचे जैसे आप आओगे, देयर इज वन मोर रिवर जो मिल रही है यहां पे समवेयर, इसका नाम है पिंडार। ठीक है, पिंडर बोलें, पिंडार बोलें, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, चलो पिंडार ही बोल देते हैं, पिंडार रिवर। क्योंकि स्कूल में हमारे जो टीचर थे इसको पिंडार बोला था उन्होंने, तो तब से जुबान पे पिंडार ही चढ़ा हुआ है। पिंडार जो रिवर अलकनंदा से जहां मिलती है, इसको कहते हैं, एक और प्रयाग हमारे पास है, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है जी, कर्ण प्रयाग, महाभारत में कर्ण थे, हाँ, तो कर्ण प्रयाग। अब आता है यहां पे केदारनाथ का रोल आता है। ठीक है, केदारनाथ से एक रिवर निकलती है भाई अपनी यहां से,
ठीक है, जिसको बोलते हैं मंदाकिनी। तो नंदाकिनी और मंदाकिनी आपने इस तरह से याद रखना है। मंदाकिनी जो है वो कर्णप्रयाग से नीचे आगे मिलती है हमारी अलकनंदा में। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है अपनी मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे आपस में कन्फ्लुएंस कर रही हैं, इस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या होता है जी? रुद्रप्रयाग। और फाइनली हमारी जो अलकनंदा है वो मर्ज हो जाती है हमारी भागीरथी के साथ। कहां पे? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद इसको कहा जाता है गंगा जी। मतलब ये गंगा जी जो है वहां से चलने शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इनका नाम हो गया गंगा। ठीक है, और यहीं पे आपका मिलेगा, पहले आएगा आपका ऋषिकेश। ठीक है, पहले आपका आएगा ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद आपका आता है हरिद्वार। तो यहां पे आ गया आपका ऋषिकेश, और यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क भी है, अगर आपको नहीं पता है। थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आ गया आपका हरिद्वार। क्या आ गया? हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक और छोटी सी रिवर होती है यहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सोंग रिवर। ठीक है जी, सोंग रिवर इसको कहा जाता है। ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर एक और रिवर है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बना रही है, इसको बोलते हैं नायर रिवर। NAYAR, नायर रिवर। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। हरिद्वार के बाद हमारी जो गंगा जी हैं वो एंट्री करती हैं प्लेन में। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से होते हुए और अलग अलग स्टेट से हुए जर्नी करती हैं कंप्लीट, और फाइनली ये ब्रह्मपुत्र में जाके बांग्लादेश में मर्ज हो जाती हैं, और उसके बाद बनाती हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो ये एक हमारी गंगा जी की जर्नी है, जो कहां थी? जो देवप्रयाग से ऊपर की जर्नी थी। अब हम लोग बढ़ेंगे भैया देवप्रयाग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर इसको कोई याद करने का कुछ ट्रिक है क्या? देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दिया है कि इसके लिए आपको ट्रिक्स याद करने पड़े। अगर ऐसी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ट्रिक्स याद करने पड़े तो कल को अगर ज्यादा डेटा याद करना होगा उसके लिए तो आपको फिर ट्रिक्स के भी ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। तो कोशिश करो कि ट्रिक्स का यूज मत करो, क्योंकि ट्रिक्स कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलता कौन सा ट्रिक कहां यूज हो रहा है, इतने सारे ट्रिक आप याद कर लेते हो। लेकिन हाँ, अगर छोटी सी स्टोरी से इसको याद करना चाहो, प्रयाग को आप कर सकते हो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हमारे टीचर ने स्कूल में मुझे बताया था, मेरे लिए ये चीज काम की है, शायद आपके लिए भी कर सकती है। अगर नहीं करे तो आप अपना कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि गंगा जी, भागीरथी, मंदाकिनी और ये सब एक रिलीजियस पूरा प्लेस है, होली है हिंदूज के लिए, सिखों के लिए भी, और तो थोड़ा सा रिलीजियस स्टोरी आप यहाँ पे बना सकते हो इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आता है जी विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग आया, फिर आया हमारे पास यहाँ पे नंद प्रयाग, बीच में है कर्ण प्रयाग, और नीचे आता है जी रुद्र प्रयाग, और फिर आता है देव प्रयाग। तो इसको किस तरह से याद करें? देखिए, देवों के देव महादेव। ठीक है, हमारे जब हिंदुइज्म की बात करते हैं तो त्रिमूर्ति की बात करते हैं, है ना। हम लोग विष्णु जी की बात करते हैं, ब्रह्मा की बात करते हैं, और हम लोग भोले बाबा जी की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग उनको जोड़ेंगे। जब आप बात करते हैं देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव कौन है? प्रभु शिव हैं। तो देवों के देव महाप्रयाग से मतलब देव प्रयाग से याद करना शुरू करें। और भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है, रुद्र अवतार है भैया उनका, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो रुद्र उनका ही नाम है, देवों के देव महादेव का। तो ये दो नाम तो आप ऐसे याद कर सकते हो, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, साउथ टू नॉर्थ जाते हो। अब आप ऊपर से आइए, दूसरे जो गॉड हैं हिंदुइज्म में माने जाते हैं वो विष्णु जी हैं, राइट। तो विष्णु जी से शुरुआत कर लीजिए। तो विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर चला गया आपका, यहाँ पे विष्णु प्रयाग आ गया। अब नंद को आप याद करें, अगर आपको थोड़ा बहुत कृष्ण जी के बारे में पता है तो उनके जो फादर साहब थे उनका नाम था नंद, इसलिए उनको नंद लाला कहा जाता है, नंद किशोर कहा जाता है। ठीक है, तो नंद उनके फादर थे, तो विष्णु जी का ही अवतार थे प्रभु श्री कृष्ण जी, राइट। तो आप उनसे स्टोरी जोड़ सकते हो कि विष्णु जी हैं और उनके फादर हैं जो कि नंद हैं, तो आप उनको जोड़ के देख सकते हो। बीच में आते हैं कर्ण प्रयाग। तो कर्ण जो है महाभारत का कैरेक्टर है, ठीक है, तो बीच में कर्ण आ गए। और क्योंकि कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं महाभारत से, तो आप उसको इस तरह से याद कर सकते हो, वो ही वाज द सारथी, ड्राइवर थे भाई अर्जुन जी के, है ना, और गंगा उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो वहां से आप कर्ण से भी इनको जोड़ के देख सकते हो। मैंने ये स्टोरी इस तरह से याद की थी, कुछ लोगों के लिए वियर्ड हो सकती है, अगर आपको ये कैरेक्टर्स नहीं पता है, ये स्टोरीज आपको नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे रिलेट।
लेकिन जो कर सकते हैं वो तो कर ही लीजिए, है ना, उसमें कोई गलत तो कुछ चीज नहीं है इसमें। तो दैट वाज अबाउट दी गंगा जी बिफोर देवप्रयाग। ठीक है, अब बात करते हैं भैया देवप्रयाग के बाद जो है वो गंगा जी कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। ये जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ये डायग्राम तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले से ही, राइट, के हरिद्वार के बाद वो देवप्रयाग और फिर वो कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, कलकत्ता एंड देयर आर मेनी अदर सिटीज ऑल्सो, जिसके अंदर बहुत सारी सिटीज आ जाएंगी यहाँ पे। कन्नौज आपका यहाँ पे आ जाएगा, जौनपुर आएगा, गाजीपुर आएगा, छपरा आएगा, पटना आएगा, हाजीपुर आएगा। देयर आर सो मेनी सिटीज जो कि गंगा के किनारे पे बनी हुई हैं। इन सिटीज का बेसिकली सब कुछ गंगा जी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट गंगा जी आफ्टर देव प्रयाग। ठीक है, तैयार रहो आप मेरे साथ, जर्नी बड़ी शानदार होने वाली है, मजा आएगा आपको। आप ड्रॉ कर सकते हो सारे का सारा, अगर आप ड्रॉ करोगे तो शायद मुझे लगता है आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड, तो थोड़ा सा हम लोग इनकी शुरुआत यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी मेरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा होगा जस्ट बिकॉज के वो डायग्राम मैं बनाऊंगा तो बीच में आ जाता है, तो मैंने अभी फिलहाल इसको यहाँ पे हाइड कर दिया है। चलिए बात करते हैं भाई। तो जब देवप्रयाग से गंगा जी आगे चलती हैं, यहां से मान लो ये हम लोग यहाँ पे देवप्रयाग मान के चल रहे हैं, देवप्रयाग से जब गंगा जी आगे निकली, ठीक है, तो ये अपनी जर्नी शुरुआत करती हैं। और गंगा जी की हमारे पास कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों को एक साथ ही कंबाइन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिब्यूटरीज की बात करें गंगा जी की, तो हमारी गंगा जी की ट्रिब्यूटरी में हम लोग बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये आप अलग से लिख लो ताकि आपके डेफिनेटली बाद में काम आएगा। जब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो हमारे पास आती है जी राम गंगा। ठीक है जी, कौन सी आती है, राम गंगा। तो इसकी डिटेलिंग कराऊंगा अभी आपको मैं। राम गंगा के बाद जो सेकंड रिवर अपने पास है दैट इज घघरा। अच्छा, यूपीएससी में यहां से लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ गया था, लेफ्ट टू राइट वाला। फिर आती है जी क्या कि यहाँ पे कोसी रिवर भी है, ठीक है, गोमती रिवर है, गंडक है, हालांकि मैंने सीक्वेंस में नहीं डाला इनको, ठीक है, सीक्वेंस में अभी हम लोग करेंगे। महानंदा है, महानंदा, ये मैं अभी रैंडमली लिख रहा हूं, डायग्राम बनाएंगे तो सीक्वेंस में आ जाएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी रिवर हमारे पास होती है दैट इज यमुना। ठीक है जी, और यमुना के बाद आती है जी चंबल, यहां पे फिर आ जाती है आपकी बेतवा, बेतवा। फिर आती है जी हमारी सोन रिवर, सोन रिवर। फिर आती है जी हमारी दामोदर, हालांकि बीच में तमस भी आती है, कई सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, बट यस दीज आर द मेजर लेफ्ट बैंक एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ आवर गंगा जी। ठीक है, फिलहाल तो आपको इतना देखना है। अब हम लोग करेंगे ड्रॉ, इसको मैं एक ब्लैंक शीट पे लूंगा और वहां पे जाके हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, और आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। ठीक है, चलो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं, अब ड्रॉ करेंगे, मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं भैया देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग से हमारी गंगा जी जैसे निकलती हैं तो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है यहां पे जाके ऐड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं राम गंगा। क्या कहते हैं जी, राम गंगा। इसको मैं थोड़ा लेफ्ट कर लेता हूं, राम गंगा। ठीक है, राम गंगा जो रिवर है बेसिकली, बरेली सिटी तो आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वही बरेली है भाई जो जिसके ऊपर गाना बना हुआ है। तो ये है हमारा यहाँ पे बरेली। ठीक है, अगर आप बरेली से हो तो आप बताइए वहां पे आज भी झुमका गिरता है कि नहीं गिरता है। तो हमारी जो रामगंगा है वो सीधा आती है आगे और हमारी मिल जाती है हमारी गंगा जी में। ठीक है, रामगंगा इसलिए भी जरूरी है आपको जानना क्योंकि जो, अच्छा, नैनीताल यहीं के रामगंगा जी के पास पड़ता है, और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अगर आपने सुना हो जीवन में कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, वो भी रामगंगा के ऊपर ही है। मतलब आप ये कहें कि रामगंगा जो रिवर है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही पास होती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कहें, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क भी रहा। ठीक है, रामगंगा जहां से ओरिजिनेट होती है वहां पे जो माउंटेन्स हैं, जो हिल्स हैं, उनको बोलते हैं दूधा तोली। क्या कहते हैं जी, दूधा तोली हिल्स, जहां से ओरिजिनेट होती हैं। फिर यहाँ पे पड़ता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यहीं पे नैनीताल भी है। फिर आते हैं बरेली में, और बरेली के बाद जो है रामगंगा जो है वो आके चली जाती है। और यहाँ पे एक सिटी पड़ता है अपना इसी के पास में बिल्कुल, जहाँ पे मर्ज होती है, जिसे कहते हैं कन्नौज, कहते हैं कन्नौज। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत
जानते हैं जी के वी के, कन्नौज को कहा जाता है भैया परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप परफ्यूम लगाने के शौकीन हैं तो कन्नौज जाएं, सस्ते में लेके आएं। ठीक है, बढ़िया मिलते हैं, बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट होता है कन्नौज से परफ्यूम का। तो जैसे ही गंगा जी आगे बढ़ती हैं कन्नौज से, यहां पे एक सिटी मिलेगा आपको जिसे कहते हैं कानपुर। अब कानपुर को कौन नहीं जानता, है ना। कानपुर का ऐसा कोई इंसान होगा नहीं हमारे देश में जो कानपुर को ना जानता हो। कानपुर का 1857 के रिवोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, राइट। उसके बाद अगर आप कानपुर की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री बहुत फेमस है कानपुर के अंदर, कानपुर की। हालांकि कानपुर की लेदर इंडस्ट्री की वजह से गंगा जी पोल्यूटेड तो होती हैं अब, बट वो सेपरेट केस है। ओके, आगे बढ़ें। तो कानपुर से जैसे ही हमारी गंगा जी आगे निकलती हैं, यहाँ पे अपना सिटी आता है भाई वर्ल्ड फेमस देव प्रयाग। ठीक है जी, ओ सॉरी प्रयागराज, देव प्रयाग कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है अपना प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में क्या हो रहा है, प्रयागराज में हमारी जो यमुना जी हैं, ठीक है, जो कि निकलती हैं यमुनोत्री से, बांदरपूत से, वो आके ऐड हो रही हैं हमारे प्रयागराज में। और यहां पे होता है कुंभ का मेला लगता है, इस साल लगा था यहाँ पे, है ना। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 144 ईयर्स के बाद लगा था, लेकिन पिछले वाला कुंभ भी लोग ऐसा ही बोल रहे थे 144 ईयर्स के बाद लगा था, तो इसकी जानकारी नहीं है हमें कि वो वाला गलत था या ये वाला गलत था। बट एनीवेज, प्रयागराज कहा जाता है कि प्रयागराज में एक्चुअली गंगा और यमुना नहीं बल्कि एक सरस्वती रिवर भी है जो यहाँ के आके इनके साथ मिलती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सरस्वती रिवर है एक्चुअली वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे आके गंगा, यमुना और सरस्वती जो त्रिवेणी संगम है बेसिकली, यहाँ पे तीनों आकर मिलती हैं। बट अभी ग्राउंड पे आपको सिर्फ दो ही दिखेंगी, गंगा और यमुना, प्रयागराज। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारी यमुना जी हैं, ये है भाई अपनी यमुना। ओके, जब आप प्रयागराज से थोड़ा आगे बढ़ते हो, यहां पे आप जाओगे, एक सिटी और मिलेगा आपको, ये भी वर्ल्ड फेमस है, सुना होगा शायद आपने नाम इसका। इसको कहते हैं बनारस या वाराणसी। क्या कहते हैं जी, वाराणसी। अब भाई अगर आपने ये भी नहीं सुना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है बनारस को। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लार्ज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है वर्ल्ड की, है ना। तो बनारस में ही एक 80 रिवर है छोटी सी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे 80 घाट भी काफ़ी फेमस है, वो मिलता है। हालांकि अगर आप बनारस में भी जाओगे तो 80 जो रिवर है इट लुक लाइक ए नाला, बट फिर भी देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब वो बहुत प्योर हुआ करती होगी, पोल्यूशन फ्री हुआ करती होगी। तो बनारस से जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे ना, गंगा जी जब आगे जाती हैं तो यहाँ पे एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है जो इसके अंदर आके मिल जाती है, और आपने सबने इसका नाम सुना होगा, इसको कहते हैं गोमती। क्या कहते हैं, गोमती रिवर। हालांकि ये जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, मैं भी ऐसे ही बना सकता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, गोमती रिवर, तो ये है भाई हमारी गोमती। गोमती फेमस क्यों है, किस वजह से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है भैया लखनऊ, वो गोमती रिवर पे ही है। तो यहाँ पे होगी हमारी लखनऊ, एल लिख देता हूँ खाली मैं, चलो LUCK लिख देता हूँ, अच्छा लगता है, लखनऊ। लखनऊ से थोड़ा सा नीचे आप जाओगे ना तो यहाँ पे एक और रिवर है, बेसिकली कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है गोमती की, इसको कहते हैं साई रिवर। क्या कहते हैं, साई। बस इन केस अगर एग्जाम में आ गया तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। लखनऊ से जैसे आप आओगे गोमती रिवर के साथ साथ आते रहोगे तो एक और सिटी आपको मिलेगा, ये भी काफ़ी फेमस है, जौनपुर कहते हैं इसको। ठीक है, जौनपुर कहते हैं। UPSC की जब मैं प्रिपरेशन करता था दिल्ली में तो जौनपुर का मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, हालांकि बाद में किसी पुलिस केस में फंस गया था वो। एनीवेज, तो जौनपुर से आगे बढ़ती है जब हमारी गोमती रिवर, तो ये गंगा जी में आके मिलती हैं, वहां पे मिलती हैं। तो यहाँ पे भी एक सिटी है जिसको कहते हैं गाजीपुर। क्या कहते हैं, गाजीपुर कहते हैं, गाजीपुर। ठीक है, और यहां पे एक टेम्पल है जिसे कहते हैं मार्कंडेय टेम्पल। तो शिव जी का ही टेम्पल है वैसे तो, ठीक है, मार्कंडेय टेम्पल बोलते हैं इसको। तो ये भी एक बहुत फेमस टेम्पल है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। तो दैट इज वन थिंग। गोमती जो रिवर है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भैया, गोमती ताल से ओरिजिनेट हो रही है, ये आपने याद रखना है। तो ताल मतलब एक वाटर बॉडी होती है बेसिकली, ठीक है, गोमती ताल। तो इसका नाम याद करना तो बड़ा आसान है, जैसा रिवर है वैसा ही नाम है। तो गाजीपुर से जब हमारी गंगा जी आगे बढ़ती हैं, यहाँ पे जब जाएंगी तो
एक और जो ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी, वो आगे मिलती है जिसको कहते हैं घघरा। तो ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, घघरा रिवर। लिख देता हूं, काम आएगा आपके, घघरा, ठीक है, घघरा रिवर। घघरा जो रिवर है, इसकी भी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होती हैं बेसिकली, ठीक है। घघरा रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? नेपाल में से ओरिजिनेट हो रही है। और नेपाल में जहां से ओरिजिनेट होती है घघरा रिवर, वहां पे एक ग्लेशियर होता है जिसे बोलते हैं मापचा चुंगो। क्या बोलते हैं जी? मापचा चुंगो। इस ग्लेशियर के वाटर से ही फीड होती है हमारी घघरा रिवर, और फिर ये आती है हमारी गंगा जी में मिलती है। जहां पे गंगा जी के साथ मिलती है, यहां पे अपना सिटी है जिसे बोलते हैं छपरा, बिहार में है छपरा, फेमस सिटी है। अच्छा, घघरा जी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं अपने पास, ठीक है, जिनमें से एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसे बोलते हैं राप्ती, ठीक है। तो यहां पे एक रिवर है अपनी जिसको कहा जाता है राप्ती, जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी घघरा की, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और आपने शायद ये तो नाम सुना ही होगा, गोरखपुर, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर से ही आते हैं, है ना। भगवान बुद्ध के साथ भी गोरखपुर का नाम जुड़ता है। क्यों जुड़ता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, शायद आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे गोरखपुर है, मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ खाली, ठीक है, जगह कम है अपने पास। ये तो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी बात करें तो नेपाल के अंदर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है, जो निकलती है नेपाल से, उसके बाद वो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है और फाइनली घघरा के अंदर जाके ऐड हो जाती है। शायद आपको पता होगा, इसे कहते हैं महाकाली, ठीक है। तो एक महाकाली रिवर जो है वो निकल रही है भाई। कहां से निकल रही है? वहां पे एक ग्लेशियर है बेसिकली नेपाल में जिसे बोलते हैं मिलान। क्या कहते हैं जी? मिलान ग्लेशियर। मिलान ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर से निकल रही है अपनी महाकाली। महाकाली, और जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जो है काला पानी की बात करते हैं। नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी को लेके काफी इशू भी रहा है ना। आजकल जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उस सब को लेके इंडिया काला पानी के बारे में कुछ और कहता है, वो लोग कुछ और कहते हैं उसके ओरिजिन के बारे में। तो उस कंट्रोवर्सी में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है काला पानी वाला इशू, उसको जाके जरूर थोड़ा सा पढ़ें, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 जगह है वहां पे, एक लिम्पा धुरिया है और एक वहां पे काला पानी है। इंडिया कहता है कि जो ये रिवर है वो काला पानी से ओरिजिनेट होती है, लेकिन नेपाल कहता है कि लिम्पा धुरिया से ओरिजिनेट होती है। हालांकि 1962 के बाद काला पानी में हमारी एक रेजिमेंट भी बनी हुई है और वहां पे टेंपल भी है, लोग वहां पे जाते भी हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। तो दैट इज वन थिंग। एनीवेज, मिलान ग्लेशियर से निकल रही है अपनी महाकाली। मैं यहां पे एमके लिख देता हूं, आपको काम आएगा। महाकाली, महाकाली जब इंडिया में आती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शारदा। क्या कहते हैं? शारदा कहते हैं। थोड़ा जूम करके लिख देता हूं, शारदा, ठीक है। तो शारदा और महाकाली एक ही हैं और आगे आती हैं तो ये फाइनली हमारी घघरा के अंदर जाके मिल जाती है इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में। ओके, तो दैट वाज अबाउट इट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें भाई। छपरा से जब हमारी गंगा जी आगे चलती हैं, ठीक है। अच्छा, घघरा का एक और नाम है अगर आपको ना पता हो, घघरा को करनाली भी कहा जाता है। कुछ लोग कोयराला भी कहते हैं, कुछ लोग करनाली भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के मूड में हैं तो लिख देता हूं यहां पे करनाली, करनाली, ठीक है। कुछ लोग इसको कोयराला भी कहते हैं। अब छपरा से जब हमारी गंगा जी आगे बढ़ती हैं थोड़ा सा, तो यहां पे साउथ से, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से एक रिवर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द ओनली मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जी जो कि सेंट्रल इंडिया से आती है। और यहां पे एक सिटी है अपना वर्ल्ड फेमस जिसे कहते हैं पटना। तो पता ही होगा आपको। पटना के पास ही सेंट्रल इंडिया से हमारे एक रिवर आ रही है भैया जिसको कहते हैं सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकल रही है। अमरकंटक हिल से निकलती है अपनी सोन रिवर। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक जो हिल हैं वहां से जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। रेडियल पैटर्न क्या होता है? जब किसी एक सोर्स से कई सारी रिवर्स निकलती हैं, यूजुअली ये माउंटेन के ऊपर होता है। तो सोन रिवर जो है पटना के पास आके मिल जाती है अपनी गंगा जी के अंदर, ठीक है। अब चलो थोड़ा आगे बढ़े। पटना से जैसे रिवर थोड़ा आगे बढ़ती है गंगा जी, यहां पे एक और बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी जिसे गंडक कहते हैं भाई, वो आके
मिलती है गंडक रिवर। ठीक है जी। गंडक रिवर जहां मिलती है उसे कहते हैं हाजीपुर। हाजीपुर भी एक बड़ा फेमस शहर है, हाजीपुर। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं नाम, आपको याद रहेगा। लेकिन गंडक जो है इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं। देखिए, गंडक जब नेपाल से निकलते हैं तो इसको गंडकी कहते हैं। कुछ लोग इसको काली गंडकी भी कहते हैं, अलग अलग नाम जो है लोगों ने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के लिए याद रखना है तो इसकी एक छोटी सी, बेसिकली ट्रिब्यूटरी भी नहीं होती है, इसे वो हेड स्ट्रीम कहते हैं, त्रिशूली बोलते हैं इसको। ठीक है, त्रिशूली। और एक और होती है जैसे काली गंडकी कहते हैं। ठीक है, केजी लिख देता हूं यहां पे। तो दोनों आके एज अ गंडक के रूप में मिलती हैं और फाइनली हाजीपुर में जो है वो गंगा जी में चली जाती हैं। ये हो गया जी। अब हाजीपुर से थोड़ा आगे जाइए, रुकना थोड़ी ना यहाँ पे। हाजीपुर से थोड़ा आगे जाओगे तो साउथ से ही एक और रिवर आगे मिलती है जिसे पुनपुन कहते हैं, पुनपुन। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था दैट सोन रिवर इज द ओनली रिवर विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जी कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, बट ऐसा नहीं है। पुनपुन रिवर भी है गंगा जी की जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आपको याद रखना है पुनपुन का नाम। अब पुनपुन से थोड़ा आगे आप जाओगे तो गंडक के बाद एक और जो रिवर अपने पास आती है, यहाँ पे छोटी सी रिवर है, उससे कहते हैं बूढ़ी गंडक। लास्ट ईयर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप थोड़ा बहुत PYQs कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बूढ़ी गंडक से क्वेश्चन क्यों आया था। अगर आपने PYQs नहीं पढ़े हैं तो PYQs की हमारी सीरीज आ चुकी है जिसमें 10 साल का PYQ मैंने कवर करवाया आपको बहुत अच्छे से, ज्योग्राफी का। आप उसको जाकर जरूर देखें। जो बूढ़ी गंडक है वो एक मिएंडर बनाती है। ठीक है, मिएंडर। और बिहार के बेगूसराय में एक ऑक्सबो लेक बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है। और उस ऑक्सबो लेक का नाम है कन्वर लेक। कन्वर लेक जो मर्जी कहें, कन्वर लेक। ये एक ऑक्सबो लेक है जो कि एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक मानी जाती है। बूढ़ी गंडक पे है, ये गंडक पे नहीं है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, गंडक और बूढ़ी गंडक। आप कहोगे सर बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये हो गया जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा अपने पास स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूं, अगर आपने लिख लिया होगा कन्वर तो बूढ़ी गंडक मैं थोड़ा इस साइड में लिख देता हूं, है ना। थोड़ा सा बूढ़ी गंडक BG लिख देता हूं और यहाँ पे इसको मैं कन्वर लेक KL लिख देता हूं। ठीक है, KL राहुल से याद रख लेना आपने इसको। तो उसके बाद जब हमारी गंगा जी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आगे मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं कोसी। कोसी को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे आती है फ्लड। लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया है, उस फ्लड को बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लिया है और काफ़ी ज़्यादा जो मखाने होते हैं उसकी खेती बाड़ी यहाँ पे की जाती है। लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो बेसिकली कोसी कोई एक रिवर नहीं है। कोसी जो है वो 7 रिवर्स या हेड स्ट्रीम से मिलकर बनी है। और बाद में जो आके 3 मेन हेड स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनमें से एक होती है जिसे कहते हैं अरुण। ठीक है, याद रहेगा सबको, अरुण होता है जी। ये ए लिख देता हूं, शायद ए से याद रहेगा। एक होता है जी सप्तकोशी, SAPT, सप्तकोशी। और एक होती है संकोशी, ये जो इस साइड वाली है इसे बोलते हैं संकोशी, संकोशी। तो ये होती है जी हमारी कोसी रिवर। और कोसी रिवर जहां हमारी गंगा जी में आके मर्ज होती है, इस जगह को हम लोग कहते हैं भागलपुर। क्या कहते हैं? भागलपुर। भागलपुर के बाद जब ये आती है ये भैया चली जाती है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और जहां पे जब ये जा रही है तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है फरक्का बैराज। क्या बनाया है? फरक्का बैराज, FB लिख देता हूं। और फरक्का बैराज में हम लोगों ने क्या किया है, गंगा जी को के पानी को डाइवर्ट किया है। ठीक है, एक चला जाता है हमारा कलकत्ता की तरफ और एक चला जाता है वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर गंगा जी जाती हैं एज अ पद्मा, और वेस्ट बंगाल में जब कलकत्ता में जाती हैं तो यहाँ पे इसको कहा जाता है भागीरथी हुगली। ठीक है, भागीरथी हुगली होता है। तो यहाँ पे आपका पड़ गया ये कलकत्ता, कोलकाता। और फाइनली जो है ये चीजें हैं। फरक्का से थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे, एक और ट्रिब्यूटरी होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसे बोला जाता है महानंदा। महानंदा बहुत ज्यादा बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज योर महानंदा। ओके, तो ये हमारी, मैं थोड़ा जूम आउट करूं इसको तो आप देख सकते हो कंप्लीटली कि भाई हमारी रिवर्स कहां से स्टार्ट हुई थी। भागीरथी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, केदारनाथ से, वहां से जब हमारी रिवर आ रही है आफ्टर देवप्रयाग इट इज कॉल्ड गंगा। और फाइनली ये जाती है बांग्लादेश के अंदर एज पद्मा।
और फिर ये जाके जो हमारी ब्रह्मपुत्रा होती है जिसे जमुना कहते हैं उसके साथ जाके मर्ज होती है, और फाइनली एज अ मेघना के रूप में जो बेसिकली लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है वो फाइनली बनाती है और बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ड्रेन करती है, राइट। सो दैट वाज योर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे मैं सोन रिवर के बारे में आपको एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जो सोन रिवर होती है जो कि अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश से, उसके बाद यहाँ पे कैमूर हिल्स पड़ती हैं और कैमूर हिल्स के आसपास ये पैरेलली थोड़ा चलती है। कैमूर हिल्स लिख देता हूँ, केएच लिख देता हूँ। लेकिन सोन रिवर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है जिसे हम लोग रिहांद कहते हैं। शायद आपने ये नाम सुना भी होगा, रिहांद, ठीक है। और रिहांद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रिहांद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिहांद के ऊपर हम लोगों ने एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे है बेसिकली, और इसको कहते हैं हम लोग रिहांद डैम जो है हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जिसे हम लोग गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी इसको कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और यहाँ पे कई सारे डैम आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई ये जो रीजन पूरे का पूरा है ये हैवी इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया की सेटअप है, और जो हैवी इंडस्ट्री होती है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपका वाटर भी चाहिए होता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो रिहांद रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो हमारी सोन की ट्रिब्यूटरी है। और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल जाना चाहें तो छत्तीसगढ़ के अंदर बेसिकली एक प्लेटू होता है जिसे मेन पट प्लेटू कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, मेन पट प्लेटू होता है, इसको मेन पट प्लेटू कहते हैं। मेन MAIN PAT मेन पट प्लेटू। इस प्लेटू के अंदर एक छोटी सी हिल होता है जिसे बोलते हैं मातीरंगा। मातीरंगा, उस मातीरंगा हिल से जो है निकलती है बेसिकली अपनी रिहांद रिवर। बाद में जाके इसको हम लोग जो है वो इस पर डैम बनाया हम लोगों ने, और ये फिर सोन रिवर के साथ जाके मर्ज हो जाती है। सोनभद्र अगर आपने सुना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी होता है जहां पे जाके फाइनली उसके अंदर मिल जाती है। एक और रिवर आपको मैं छोटा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसे बोलते हैं दामोदर रिवर। देखिए मैंने यहाँ पे बात किया था भागीरथी हुगली रिवर का, जो कि हमारी गंगा जी होती है बेसिकली फरक्का बैराज के बाद, ठीक है। एक यहाँ पे दामोदर रिवर होती है अपने पास। दामोदर रिवर जो है हुगली की ट्रिब्यूटरी है, और ये हुगली कहां से निकली थी? फरक्का बैराज से निकली थी, ठीक है। इसको कहते हैं दामोदर रिवर। और भैया दामोदर रिवर देखो वैसे तो छोटी रिवर आपको लग रही होगी, लेकिन बहुत ही कमाल की रिवर है, क्योंकि दामोदर वैली के अंदर पाया जाता है बहुत सारा कोल, ठीक है। इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मिनरल्स होते हैं तो कभी कभी इसको रूर ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसको रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, मिनरल हार्टलैंड भी कहा जाता है। रूर बेसिकली जर्मनी फ्रांस के बॉर्डर पे एक जगह है जहां पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और World War I और World War II जो है उसके बीच में काफी इश्यूज यहाँ पे रहे दोनों कंट्रीज के बीच में। तो दामोदर रिवर पे हम लोगों ने कई सारे डैम बनाए हुए हैं। जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया कि वहां पे हैवी इंडस्ट्री है, तो जिसके लिए आपको काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था। कई सारे डैम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो पहला डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था दामोदर रिवर के ऊपर, उसको कहते हैं बाराकर। क्या कहते हैं जी? बाराकर, BARAKAR, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया था। दामोदर रिवर जो है ये फ्लड प्रोन रिवर हुआ करती थी, इसलिए इसको सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल तो हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया है बेसिकली इसके ऊपर डैम वगैरह बना के। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है। कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी भी हैं दामोदर रिवर की, और कई सारे प्रोजेक्ट हैं बेसिकली दामोदर रिवर के ऊपर। अगर आपको एक दो नाम अगर आपको मैं लिखवाऊं तो बाराकर हम लोगों ने कर लिया है, डैम हम लोगों ने बनाया है। कोनार करके हम लोगों ने डैम बनाया हुआ है, तो मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे बाराकर के साथ साथ कोनार, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तेनू घाट है, TENUGHAT, तेनू घाट है। पंचेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पंचेट है यहाँ पे। मैथन है आपका, मैथन, MAITHON, मैथन। और भी कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। और क्यों है यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज ऑफ द हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है भाई इंडिया की, वो यहीं पे सेटअप होती है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर गंगा जी। लेकिन गंगा की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना, उसके बारे में तो आपको जानना ही जरूरी है, तभी तो पूरा नेटवर्क आपको समझ में आएगा, है ना। और यमुना जी एक तो सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ही गंगा जी की। यमुना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवर चैनल है बेसिकली,
और जब हम लोगों ने बात किया था गंगोत्री की, मैंने आपको बताया था उसके साइड में यमुनोत्री भी होता है ना, यमुनोत्री, अब लिख देता हूं यहाँ पे, पहले नहीं लिखा था, यमुनोत्री ग्लेशियर है भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जिसे कहते हैं बांदरपूछ, क्या कहते हैं, बांदरपूछ। तो वहां पे है ग्लेशियर और जहां से वाटर आता है। एक बार बांदरपूछ से निकलने के बाद यमुना जो रिवर है हमारी, वो कहां से निकलती है, वो निकलती है नाग टिब्बा से, मसूरी से, शिवालिक रेंज को कट करते हुए। अब ये जो नाग टिब्बा है, मसूरी है, ये क्या है, ये बेसिकली मिडिल हिमालय के ही पार्ट है जो कि उत्तराखंड के अंदर फ्लो कर मतलब होता है। मिडिल हिमालय के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसको उत्तराखंड के अंदर हम लोग नाग टिब्बा बोल सकते हैं, मसूरी बोल सकते हैं, इसी को बाद में जो है आप लोग नेपाल के अंदर महाभारत रेंज भी बोलते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको पीर पंजाल रेंज कहा जाता है, तो अलग अलग नाम होते हैं। यस, तो यहां से वो निकलता है। एक और छोटी सी एक ट्रिब्यूटरी होती है यमुना की, बेसिकली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो भी मांदरपूछ ग्लेशियर के आसपास में से ही निकलती है, उसको टोन रिवर कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, टोन्स कहते हैं बेसिकली। और उसके बाद हमारी यमुना जी जो है वो आगे फ्लो करती हैं और फाइनली प्रयागराज में मिलती हैं अपनी गंगा जी के साथ, जहां पे कुंभ का मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो दैट वाज सिंपली अबाउट यमुना जी। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा भाई, यमुना जी की अपनी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, अपना बहुत बड़ा चैनल है यहाँ का। और यमुना जी की एक जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसको कहा जाता है चंबल। क्या कहते हैं, चंबल। और चंबल के बारे में तो दुनिया की हर चीज ने सुना होगा। चंबल के डाकू वर्ल्ड फेमस हैं। अगर आप फूलन देवी की बात करते हैं, निर्भय सिंह गुज्जर की बात करते हैं, या पान सिंह तोमर की बात करते हैं, भैया सब चंबल में ही रहे हैं, ठीक है। और विंध्या रेंज के अंदर, विंध्या माउंटेन रेंज के अंदर क्या है बेसिकली, वहां पे कुछ हिल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं जाना पाओ। क्या बोलते हैं, जाना पाओ हिल्स। मैं थोड़ा बना देता हूं यहाँ पे, आपको याद रहेगा, जाना पाओ। इस हिल से हमारी चंबल रिवर निकलती है और यहां से निकलने के बाद हमारी चंबल रिवर पे बहुत सारे डैम्स आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो एक्चुअली सेमी एरिड जोन है, और उस वजह से डैम हम लोग ने यहाँ पे बनाया है। जैसे गांधी सागर डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, गांधी सागर GS लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे राणा प्रताप सागर बनाया है, RP लिख देता हूँ। राणा प्रताप से थोड़ा ऊपर जाओगे, यहाँ पे जवाहर सागर डैम हम लोगों ने बनाया है। फिर आप राजस्थान में आते हो तो हमारे पास यहाँ पे कोटा बैराज भी होती है, KB लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। लेकिन चंबल जब ऊपर की तरफ फ्लो करती है तो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है जिसे कहते हैं बानस। बानस जो है वो चंबल में आके मिल जाती है। बानस कहां से निकलती है भाई, राजस्थान की रिवर है, तो राजस्थान में अपने पास होती है अरावली रेंज, ठीक है। अरावली हिल से निकल रही है बानस, ठीक है। और अरावली हिल्स के अंदर ही अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहो तो उसका ही पार्ट होता है जिसे खमनोर हिल्स बोलते हैं, KHAMNOR, खमनोर हिल्स। वहां से निकली अपनी बानस, और बानस जो है वो आगे निकलती रही और फाइनली जाके वो चंबल में जाके एज अ ट्रिब्यूटरी मर्ज हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी होती हैं, जिसमें से एक आपकी ट्रिब्यूटरी होती है जिसे बोलते हैं काली सिंध, जिसे बोलते हैं काली सिंध। और एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पार्वती। तो लिख देता हूं यहां पे काली सिंध और एक है जी पार्वती। आई होप आपको याद रहेगा। एक्चुअली ये जो पूरा रीजन है वो मालवा रीजन होता है बेसिकली, ठीक है। और मालवा रीजन के अंदर रेनफॉल जब होता है मॉनसून के टाइम पे और ये रिवर्स वगैरह होती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं, और इस इरोजन की वजह से यहाँ की जो टोपोग्राफी होती है उसे बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में उस तरह की चीज़ें देखी होंगी। तो ये मालवा वाला रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं यमुना की। जैसे एक ट्रिब्यूटरी होती है यमुना जी की जिसे सिंध कहते हैं। एक तो काली सिंध अलग है भाई, थोड़ा ध्यान रखना आपने, काली सिंध अलग है और ये जो मेन सिंध है वो अलग होती है, ठीक है। मेन सिंध अलग होती है। और बेसिकली ये जो आपकी सिंध रिवर होती है, ये छोटा नागपुर जो प्लेटू है, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है। और यहाँ पे एक डैम हम लोगों ने बनाया है, मनी खेड़ा नाम है उसका। यहाँ पे डैम बनाया है जिसे मनी खेड़ा बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं, आपके काम आएगा, मनी खेड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर है, छोटा नागपुर प्लेटू नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी,
वो थोड़ा दिमाग उधर चला गया। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये मनीखेड़ा डैम हम लोगों ने बनाया है और फाइनली जो सिंध है वो यमुना के अंदर जाके ऐड हो जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ें। एक और ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना जी की, जिसको हम लोग कहते हैं बेतवा। क्या कहते हैं? बेतवा कहते हैं, बेतवा। ठीक है, बेतवा भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। हालांकि बेतवा की खुद भी एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसे धसन कहते हैं। छोटी सी है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी होती है, धसन कहते हैं इसको, धसन। ठीक है, नाम आपको याद रखना है बस। अब देखिए जरा, जैसे ही यमुना थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ठीक है, प्रयागराज की तरफ जाती है, तो एक और रिवर होती है जिसे बोलते हैं केन। क्या बोलते हैं? केन। और केन जो है वो जाती है एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ आवर यमुना। ठीक है, केन रिवर इसको बोलते हैं। केन रिवर बुंदेलखंड रीजन से ओरिजिनेट होती है। तो ये जो वाला रीजन है ये बुंदेलखंड का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है, बुंदेलखंड। ठीक है, केन रिवर की एक खास बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि केन जो रिवर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से निकलती है जिसे पन्ना नेशनल पार्क कहते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा। और एक ज़माना हुआ करता था यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिलते थे क्योंकि पन्ना रिवर यहाँ पे जाती है। और एक गाना भी है बॉलीवुड में, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। काफ़ी पुरानी मूवी है देवानंद की, तो उसमें पन्ना होती है कि हीरा होता है, तो उसकी लव स्टोरी है बेसिकली वो। तो यस, ये बुंदेलखंड रीजन से निकल के जो है पन्ना नेशनल पार्क से आगे चली जाती है। लेकिन यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हाँ, इंडिया का पहला प्रपोज्ड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होता है। और ये कई सारे कंसर्न हैं इसको लेके, खासकर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये कंसर्न है कि भाई ये जो पन्ना नेशनल पार्क है ये उसकी टोपोग्राफी को डैमेज कर देगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस है, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों से यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यूपीएससी में। तो ये था थोड़ा सा अपना गंगा रिवर और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज। अगर आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल यहाँ पे नजर आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि डायग्राम काफी क्लटर्ड है। लेकिन अगर आप देखिए, मेरे पास तो स्कोप है, इसको मैं जूम कर सकता हूँ, राइट। आपके पास शायद कॉपी में वो स्कोप नहीं होगा, तो अब क्या करें, इस डायग्राम को अलग अलग पार्ट्स में बनाएं। ठीक है, आधा अलग पेज पे बनाएं, हाफ अलग पेज पे बना सकते हो, बाद में दोनों को कंबाइन करके पढ़ लीजिए, तो उस हिसाब से आप इसको याद रखिए। तो दैट वाज आवर गंगा जी। ठीक है, और ये हमारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे इस तरह से होती हैं। शॉर्टकट की अगर बात करें कि गंगा जी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके शॉर्टकट है कुछ याद करने का। ठीक है, शॉर्टकट के लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे गंगा जी की ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करनी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो मैंने शॉर्टकट बनाया था। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डेफिनेटली लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके वहां से देखें। हालांकि मैंने पूरा गंगा जी वहां पे बताया हुआ है, बट उसमें जो शॉर्टकट वाला पार्ट है, ठीक है, आप वो थोड़ा सा देख सकते हो। बट फिर भी आई डोंट रिकमेंड पर्सनली कि आप इस तरह के शॉर्टकट्स याद करें। आप इसको 2-3 बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बनाना तो पड़ेगा। आप ब्लैंक मैप लीजिए, उसके अंदर अपना आराम से एक इरेजर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, 2-3 बार इसको देख के बनाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन बुक टेस्ट लीजिए अपना, उसके बाद आपको जो है इसको याद हो जाएगा। बंद करिए इसको और फिर खुद से उसको इस तरह से बनाइए। ठीक है, एग्जाम में आप इस तरह से बनाओगे तभी बहुत लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो। तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आपको जानना ही है, मतलब मान लो जानना ही है सर मुझे तो ट्रिक्स, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके भी वहां पे देख सकते हो। तो ये दोस्तों, ये था गंगा रिवर सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम खत्म करने के बाद हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम है वो रहता है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग ने गंगा रिवर सिस्टम किया था, जहां पे हम लोग ब्रह्मपुत्रा कहां से ओरिजिनेट होती है, वो कहां से जाती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर आती हैं, वो सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सिंपल से डायग्राम से देख ही सकते हो, हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो सियांग के नाम से एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद यहाँ से लोहित है, बूढ़ी गंगा है, सुभानसरी है, धनसरी है, कामेंग है, कपिली है, किलोंग है, मानस है, तीस्ता है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है रिंगित। उसके अलावा जलढाका भी है। कई सारी ट्रिब्यूटरी हमारे पास ऐसी हैं जो कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर ऐड होती हैं। एक बार ब्रीफली अगर आपको मैं बताता चलूं कि हमारी जो ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसमें पढ़ेंगे हम लोग लोहित, केलोंग, धनसिरी,
बूढ़ी दिहांग, लासा एंड कपिली। उसके अलावा कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबांसरी, जलढाका एंड बेकी। देखिए, हो सकता है कि ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बारे में सवाल आपसे एग्जाम में ना पूछे, हो सकता है और होता भी है। जनरली वो क्या आपसे पूछ सकता है, सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भैया इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी इनमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे आ सकता है। 2014 में मुझे याद है जब मैं पहली बार प्रीलिम्स दे रहा था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भैया जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो कामेंग उसके अंदर दिया गया था एक ऑप्शन जो मुझे याद है। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हो तो फिर वो मतलब अगर उसको अगर डाल देते हो तो क्वेश्चन ठीक हो जा रहा था। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। तो क्योंकि हमारे पास इतनी सारे रिवर्स हैं, अगर एग्जाम में सिर्फ उनकी ट्रिब्यूटरीज भी पूछने लगेगा ना तब भी बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि याद करने के यहाँ पे बहुत कुछ है। तो अब बात करते हैं इसके कोर्स की, और फिर थोड़ा सा एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था ऐसे ही हम लोग एक ब्लैंक पेज लेंगे। आप भी अपना कॉपी पेन निकालिए और अपनी नोटबुक में इसको लिखना शुरू करिए। ठीक है, चलो। तो कहां से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर? ठीक है, वहां से शुरुआत करते हैं। ब्लू कलर से लेता हूं कलर में। तो हमने अगर याद हो जब हम लोगों ने सतलुज पढ़ा था, जब हम लोगों ने इंडस पढ़ा था, तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास दो लेक होती हैं, मानसरोवर होती है और एक राकस लेक होती है, राइट। तो हमारे पास जो मानसरोवर लेक है ये यहां पे है जी अपनी मानसरोवर लेक। यहां पे मैं MSL लिख देता हूं, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के थोड़ा सा अगर आप ईस्ट में जाओगे, यहां पे ग्लेशियर होता है, यहां पे ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर को कहा जाता है उसको जो है हम लोग चेमू युंगा कहते हैं। किसी किसी बुक में चेमू डूंगा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चेमू युंगा जो ग्लेशियर है यहां से कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की एक्चुअली शुरुआत होती है। हालांकि जो रिवर्स ग्लेशियर से निकलती हैं उसका एग्जैक्टली पिन पॉइंट बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां से ओरिजिनेट होती है, बट फिर भी जो चेमा डुंगयुंगा है, ये चेमा युंगा है जो कि कैलाश रेंज के अंदर पड़ता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कैलाश रेंज के अंदर पड़ता है। यहां से हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। जो हमारी मानसरोवर लेक है और जो चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है, इसके बीच में ये जो गैप होता है इसको मरियम ला कहते हैं। क्या कहते हैं? मरियम ला। तो आप कह सकते हो कि ये एक माउंटेन पास के जैसा होता है और इसको ला कहते हैं। यहां से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्ट की तरफ चलना शुरू होती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी मतलब तिब्बत में से पास होती है, लेकिन इसका स्लोप एक्चुअली काफी जेंटल होता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही होता है। और तिब्बत के अंदर इसको सांगपो कहा जाता है। इसको तिब्बत के अंदर सांगपो कहा जाता है। ठीक है, वैसे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा अपने एड्रेस को उठा के देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की जो नदन बाउंड्री है उससे ऊपर अगर आप जाके देखेंगे, यहां पे एक माउंटेन पीक आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं नामचा बरुआ। क्या कहते हैं जी? नामचा बरुआ। देखिए, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं, जब हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है नंगा पर्वत, और ईस्ट में जो होता है वो होता है आपका नामचा बरुआ। यानी कि हिमालय जो है वो नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरुआ तक जाता है। नामचा बरुआ के पास क्या होता है, हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये एक सदर्न टर्न लेती है। ठीक है, यहां पे गोर्ज बनाती है बड़ा शानदार, और यहां से एक सदर्न टर्न लेती है इस तरह से, और सदर्न टर्न लेके फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहती है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सीधा तो आगे क्रॉस करती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब ये एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को कहा जाता है सियांग। ठीक है, दिहांग भी कह सकते हो, सियांग भी कह सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, दिहांग या फिर इसको सियांग भी कहा जाता है। और यहां पे बहुत शानदार एक गोर्ज बनाता है जिसे दिहांग गोर्ज भी कहते हैं। तो जब बेसिकली इंडिया में एंट्री करती है तो वहां पे दिहांग गोर्ज बनाता है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा नीचे आओगे, यहां पे एक पास भी होता है जिसे यांगियप पास कहा जाता है। माउंटेन पास है बेसिकली, यहां पे यांगियप नाम है इसका। ठीक है, यांगियप जो ला है बेसिकली एक माउंटेन पास है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है ये रिवर एज अ सियांग के नाम से जो है वो एंट्री करती है। जैसे वो एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो मेजर रिवर आगे इसमें ऐड होती हैं। अगर आपने अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा अगर अपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो वहां पे हमारे पास मिशमी हिल्स होती हैं। मिशमी हिल से क्या होता है, मिशमी हिल से होता यह है कि एक रिवर ओरिजिनेट होती है
और वो रिवर जो है यहां से ओरिजिनेट होके ब्रह्मपुत्र के अंदर ऐड होती है इस तरह से। इसको कहा जाता है दिबांग। क्या कहते हैं? इसको दिबांग कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। क्या कहते हैं? दिबांग कहते हैं, जो कि मिशमी हिल से आपकी ओरिजिनेट, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मिशमी हिल से ओरिजिनेट हो रही है। अब इससे ही थोड़ा सा नीचे, ज्यादा दूर नहीं, एक और रिवर है जो कि मिशमी हिल से ही आती है। हालांकि मिशमी हिल से ओरिजिनेट नहीं होती है ये, लेकिन ये मिशमी हिल्स को क्रॉस करती है। ठीक है, एक और रिवर है हमारी यहाँ पे इस तरह से। और ये एक एक्चुअली वहां पे एक ग्लेशियर है जिसे जोयुल चू कहा जाता है। ठीक है, जोयुल चुल नाम लिख देता हूं यहां पे इसका, जोयुल चू। ठीक है, तो ये बेसिकली चाइना का ही पार्ट है। यहां से ओरिजिनेट होता है जोयल चू से, मिशमी हिल से क्रॉस करते हुए ये रिवर आगे जाती है और हमारी ब्रह्मपुत्र के अंदर ऐड हो जाती है। इसको कहा जाता है लोहित। इसको लोहित कहा जाता है। जहां पे दिबांग और लोहित आपस में मिलती हैं, यहां पे अरुणाचल का और आसाम का बॉर्डर होता है। और यहां पे एक सिटी है यहां पे जिसको कहा जाता है सदिया। और टेक्निकली यह कहा जाता है कि सदिया वो जगह है जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर एक्चुअली ब्रह्मपुत्र कहलाई जाती है। इससे पहले अरुणाचल में इसको दिहांग कहा जाता है, उससे पहले इसको सांगपो कहा जाता है। सदिया से शुरुआत होती है इसका नाम, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और सदिया में जो है ये असम के अंदर सीधा सीधा एंट्री करती है। लेकिन वन मोर पॉइंट, यहां पे एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, बहुत छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। वो इसको ऐड होती है इसी जगह पे, थोड़ा सा दिबांग से नीचे और थोड़ा सा लोहित से ऊपर, सदिया के पास में ही आती है बेसिकली। इसको कहा जाता है सियोम रिवर। क्या कहते हैं? सियोम रिवर। बहुत माइनर सा रिवर है, इसलिए बहुत सारी बुक्स में आपको ये मिलेगा भी नहीं इसका नाम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये एक सियोम रिवर है। और यहीं पे सियोम रिवर के पास में अपने पास यहां एक नेशनल पार्क है बेसिकली। ठीक है, एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं मोइंग नेशनल पार्क। ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क है, मैं लिख देता हूं ऊपर करके इसको, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सियोम रिवर के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट आपके लिए? चलिए अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे सदिया से, थोड़ा रिवर आगे बढ़ रही है भैया। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ये कर लेता हूं। थोड़ा रिवर जैसी आगे बढ़ती है, यहां पे इसकी एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है जिसे कहते हैं सुबानसिरी। ठीक है, सुबानसिरी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसमें ऐड होती है, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है हमारे ब्रह्मपुत्र के। सुबानसिरी से थोड़ा पहले एक और रिवर होती है जिसे कहते हैं बूढ़ी दिहांग। ठीक है, यह है आपकी बूढ़ी दिहांग, लिख देता हूं यहां पे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग जब जा रही होती है ब्रह्मपुत्र को ऐड होने के लिए, यहां पे हम लोगों ने एक और नेशनल पार्क बनाया हुआ है इसके पास में ही यहां पे, जिसे कहते हैं दिब्रू सिकोहा। क्या कहते हैं जी? दिब्रू सिकोहा इसका नाम होता है। आपने शायद इसका नाम सुना भी होगा। ठीक है, आप इसको गूगल वगैरह पर भी देख सकते हैं। बूढ़ी दिहांग जाके वो यहां पे ऐड हो गया। बूढ़ी दिहांग से जब आगे बढ़ेगी रिवर तो यहां पे आ रही है सुबानसिरी एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है। ठीक है, सुबानसिरी रिवर यहां पे लिख देता हूं मैं, ये है हमारी सुबानसिरी रिवर। सुबानसिरी रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, आपको ये याद रखना है। सुबानसिरी रिवर की कुछ और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी होती हैं जो आके इसमें ऐड होती हैं, बट वो हमारा अभी यहाँ पे ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो सुबानसिरी जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि इसमें आके ऐड हो रही है। जहां पे सुबानसिरी मर्ज होती है एज अ ट्रिब्यूटरी, यहीं पे एक और रिवर आती है जो कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है जी। ठीक है, और ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसको कहा जाता है दिखो, इसका नाम है दिखो। और जब ये मिलती हैं दिखो और सुबानसिरी, यहां पे एक्चुअली हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफी बड़ी हो जाती है। और यहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक आपको रिवरन आइलैंड भी देखने को मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग मजूली। तो यहाँ पे मजूली जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड है, जो कि यूनेस्को का भी पार्ट है, ये आपको याद रखना है। जैसे ही मजूली से हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर थोड़ा आगे की तरफ निकलती है तो यहाँ पे एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी जो कि आती है भैया यहां से। ठीक है, इसका नाम होता है कामेंग, ये आपको नाम याद रखना है, कामेंग इसका नाम है, जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। कामेंग इसका मैं यहां पे नाम लिख देता हूं। अब ये जो रिवर है, जो कामेंग रिवर है, ये 2 नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, दो नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। एक जो नेशनल पार्क है यहां पे उसको बोलते हैं पाके नेशनल टाइगर रिजर्व, या नेशनल पार्क भी कह सकते हो, टाइगर रिजर्व भी कह सकते हो, जो आपको यहां पे देखने को लगभग मिलेगा। पाके इसका नाम, पहले इसका नाम पिखुई हुआ करता था, ठीक है, पर बाद में हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, तो पक्के आजकल इसको हम लोग कहते हैं पक्के नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ठीक है, टीआर भी लिख देता हूं यहां पे। और एक और जो नेशनल पार्क है वो यहां से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं नामेरी कहते हैं, तो यहीं पे आपको मिलेगा नामेरी, NAMERI, नामेरी आपको देखने को मिलेगा। कामेंग जहां पे ऐड हो रही है, ठीक है, यहां पे एक सिटी पड़ता है जिसे कहते हैं तेजपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तेजपुर नाम है भैया इस सिटी का, यहां पे लिख देता हूं छोटा सा TEJ लिख देता हूं, आप समझ जाओगे कि हम लोग तेजपुर की बात कर रहे हैं। तेजपुर से और दिखऊ के बीच में एक और अपने पास यहां पे रिवर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं धनसिरी, ठीक है, तेजपुर से थोड़ा सा ही पहले धनसिरी रिवर है जो यहां पे ऐड होती है, उसको मैं यहां पे बना देता हूं, इसको मैं ब्लू से ले लेता हूं, ये से, ठीक है। तो भाई ये है हमारी धनसिरी रिवर, ये भी काफी बड़ी रिवर है हमारी, ब्रह्मपुत्र की एक काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। धनसिरी जो रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये होती है नागालैंड से। नागालैंड में कुछ एक माउंटेन पीक है जिसे बोलते हैं लेसांग पीक, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेसांग पीक है, जो कि नागालैंड में पड़ता है, NL लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। यहां से ओरिजिनेट होकर सीधा ब्रह्मपुत्र में जाती है और तेजपुर के पास जाके ऐड हो जाती है। जो लेसांग पीक है ना, इसके ही साइड में यहां पे एक नेशनल पार्क है नागालैंड में, जिसे एंटकी कहते हैं, एंटकी नेशनल पार्क, ठीक है। तो हमारे पास कई सारे नेशनल पार्क हो गए हैं यहाँ पे, अभी आगे जाओगे तो और भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र जो है यहां से भाई थोड़ा बढ़ती है आगे की तरफ, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र यहां से आगे जाती है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर इसमें जाके ऐड होती है, जिसे कहते हैं केलोंग, ठीक है। यहां पे एक और रिवर जाके इसके अंदर ऐड हो जाती है एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसे हम लोग कपिली भी कहते हैं और किलोंग भी कहते हैं, जो आपको नाम अच्छा लगे आप वो याद कर सकते हो, ठीक है। कोलोंग इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। कोलोंग और जो धनसिरी है, कोलोंग और धनसिरी के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक नेशनल पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं काजीरंगा। ये केलोंग के पास क्लोज थोड़ा ज्यादा होता है, धनसिरी से थोड़ा दूर होता है, बट हाँ आप इसको बीच में मेंशन कर सकते हो, काजीरंगा, जो कि वन ऑन राइनोज के लिए भी वर्ल्ड फेमस माना जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह से हमारी ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा आगे बढ़ती है भाई, और आगे बढ़ते बढ़ते इसमें और ट्रिब्यूटरीज भी ऐड होने लग जाती हैं। और एक ट्रिब्यूटरी आती है हमारे पास बहुत ही फेमस, जो कि भूटान की तरफ से आ रही है, इसका नाम है मानस। क्या नाम है, मानस। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और क्योंकि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा भाई, हमारे यहाँ पे अपने को मिलता है मानस नेशनल पार्क, ठीक है जी। मानस नेशनल पार्क, MNP लिख देता हूं। और ये जो मानस नेशनल पार्क है ये भूटान के नेशनल पार्क के साथ ही बेसिकली एडजॉइन करता है, और दोनों एक साथ ही काम करते हैं। मानस नेशनल पार्क जहां पे ऐड होता है, यहां पे जो सिटी है, यहां पे इसको बोला जाता है जोगी घोपा, ठीक है, जोगी घोपा नाम है इसका। हालांकि ये चीजें बहुत जरूरी नहीं है सिटीज वगैरह का नाम याद रखना, लेकिन जब आप इस तरह की चीजें पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टिंग सा लगता है भाई, कौन सा चीज कहां पे हो रही है, ठीक है। जब ये जोगी घोपा से आगे जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र इस तरह से, तो उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाके बॉर्डर आ जाता है भैया आसाम का, ठीक है, और शुरू हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल। आसाम और वेस्ट बंगाल जैसे शुरू होता है, यहां पे एक और रिवर ऐड होती है, तो इसके एक तरफ है आसाम और एक तरफ है अपना वेस्ट बंगाल, तो बेसिकली यहां पे बॉर्डर बना रहा है दोनों के बीच में। और ये जो रिवर है इसको बोला जाता है संकोश, SANKOSH, संकोश रिवर होती है ये, आप इसको याद रहेगा, बहुत बढ़िया। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है अब यहां पे भैया ये एंट्री कर गई कहां, बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले आसाम की जो लास्ट सिटी है जहां पे ये फ्लो करती है एज अ ब्रह्मपुत्र, यहां पे सिटी पड़ती है जिसे बोलते हैं धुबरी। तो बेसिकली संकोश रिवर जहां पे ऐड होती है यहां है आपका धुबरी, ठीक है। और अब देखिए जरा, हमने दो लोकेशन यहां पे याद की हैं,
एक है हमारे पास सदिया और एक है हमारे पास धुबरी। सदिया और धुबरी के बीच में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, और ये दोनों आसाम के अंदर हैं, आपको याद रखना है। और ये इंडिया का नेशनल वाटरवेज 2 भी माना जाता है, बिटवीन सदिया एंड धुबरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इंडिया का नेशनल वाटरवेज 1 वो कहां है, कब वो शुरू हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। भाई ये यहां से रिवर कर जाती है आपकी एंट्री कहां, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से ले लेता हूं, बांग्लादेश में ही एंट्री कर देती है। चलो बढ़िया है, करा देते हैं इसको एंट्री। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जिसको लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट भी रहता है, उसका नाम है तीस्ता रिवर। ठीक है, आपको सबको पता होगा। तो अब बात करते हैं तीस्ता रिवर की। तीस्ता रिवर भैया आ रही है सिक्किम से। ठीक है, सिक्किम से आ रही है। जो आपका पीक है, एक आपने नाम सुना होगा कंचनजुंगा। ठीक है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक माना जाता है कंचनजुंगा। ठीक है, पहला तो K2 है, दूसरा है कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा के पास में ही एक ग्लेशियर है यहां पे। ठीक है, जिसको बोला जाता है जिसको जेमू ग्लेशियर, जेमू ZEMU, जेमू ग्लेशियर। आई डोंट नो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, लेकिन जैसी स्पेलिंग है मैं वैसा नाम बोल रहा हूं। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, बट जेमू ग्लेशियर जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जेमू ग्लेशियर से थोड़ा नीचे जाओगे तो यहां पे एक लेक है। ठीक है, जिसे बोला जाता है चोलामू लेक। जूम कर देता हूं थोड़ा सा, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। चोलामू लेक है भैया ये। तो यहां से आ रही है हमारी तीस्ता रिवर। ठीक है, हालांकि देखिए तीस्ता रिवर का कोई एक ग्लेशियर नहीं है, मल्टीपल ग्लेशियर हैं जहां से वाटर मेल्ट होके बाद में वो जो है तीस्ता रिवर बना रहा है। एक और ऐसा ही छोटा ग्लेशियर आप याद रख सकते हो, जिसे जो है खांगसे कहा जाता है, खांगसे। ठीक है, खांगसे भी यहीं पे पड़ता है बेसिकली। ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं खांगसे। और खांगसे को कहा जाता है कि भाई ये हिमालय का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर में से माना जाता है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, खांगसे। ठीक है, खांगसे। तो ये भी बेसिकली इसको फीड करता है, जेमू ग्लेशियर भी फीड करता है, और भी मल्टीपल ग्लेशियर्स है जो उसके यहाँ पे फीड करते हैं। और सिक्किम से शुरू होता है, वेस्ट बंगाल में जाता है, और फिर बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने तीस्ता डैम भी बनाया हुआ है, जिसको लेके बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट भी रहता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। एक और चीज थोड़ी सी, तीस्ता रिवर की एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जिसको कहा जाता है रिंगित। इसको रिंगित कहते हैं। तो ये बस आपको एक एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन है जो आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। और जहाँ पे ऐड करती है, तो उसके बाद बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, ये शायद आपको पहले से पता ही होगा, जमुना कहते हैं। एक तरफ से हमारी आ रही है जी गंगा। ठीक है, लेकिन गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो दोनों की कंबाइंड जो स्ट्रीम होती है उसको कहते हैं मेघना। और बाद में यही मेघना है जो कि सुंदरबन डेल्टा आपका बनाती है। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र की एक डिटेल्ड जर्नी। ठीक है, शायद आपको कुछ क्लैरिटी यहां से हुआ होगा। एक एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे की है, कौन से कहाँ पे कौन सी चीज है, आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। तो भाई जो हमारा जो चेमिंगडा जो ग्लेशियर है, ठीक है, जो कैलाश रेंज के अंदर पड़ता है, वहां से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट हुई, थोड़ा सा ईस्ट की साइड में गई। नामचा बरवा जो पीक है, यहाँ से हिमालय भी साउथवर्ड टर्न लेता है। एक जो है वो जो है सिंटैक्स बैंड बनाता है, वो अरुणाचल प्रदेश में आती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, इसको सियांग रिवर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोहित है अपने पास, और अपने पास दिबांग है। ये दोनों के दोनों रिवर आके मिलती हैं इसको सदिया में, उस वहाँ पे आसाम के अंदर वो एंट्री करती है। ठीक है, देन आगे बढ़ती है तो इसके अंदर बूढ़ी दिहांग भी ऐड होती है। यहाँ पे दिखऊ सिकोहा हमारे पास जो है नेशनल पार्क है। फिर थोड़ा ये आगे की तरफ जाती है तो यहाँ पे एक स्योम रिवर भी है, जो मैंने थोड़े एक एक्स्ट्रा कहीं से ढूंढ के निकाला मैंने। स्योम रिवर भी इसके यहाँ पे ऐड होती है। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे दिखऊ रिवर है जो इसके अंदर ऐड होती है, और यहाँ पे दिखऊ एक साइड से आती है, सुबनसिरी दूसरी साइड से आती है। तो मंजुली रिवराइन आइलैंड यहाँ पे है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो धनसिरी रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है नागालैंड से। नागालैंड में एक पीक है लेसांग पीक, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इसी के पास में जो है एंटकी नेशनल पार्क भी है अपना। थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे तो हमारे पास कामेंग जो है वो रिवर आ रही है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और यहाँ पे बनता है नामेरी नेशनल पार्क।
थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो पाके नेशनल पार्क, जिसे पहले पखुई भी कहा जाता था, वो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा पे आगे जाओगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक और है कपिली केलोंग, यहाँ पे मिलता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मानस रिवर जो है वो आ रही है भाई, और यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है जो कि जोगी घोपा में आके ऐड हो जाती है। फिर आता है जी धुबरी जो कि लास्ट सिटी है, इसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। यहाँ पे आसाम और बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे अपने को मिलता है एक और रिवर जिसे वो कहते हैं संकोश, ठीक है जी। उसके बाद आती है तीस्ता, और यहाँ पे आती है रिंगित जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, और उसके बाद ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। तो ये था हमारा बांग्लादेश और उसकी ट्रिब्यूटरीज का थोड़ा सा खेल, ठीक है। अब मैंने आपको दिखाया था पहले से ही कि भाई कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज की होती हैं। ये वैसे तो जो ट्रिक्स मैंने पहले भी आपको करवा रखे हैं, कहाँ करवा रखे हैं, यूट्यूब पे हम लोगों ने लास्ट ईयर और उससे भी पिछले साल एक वीडियो बनाया था जो बहुत ज़्यादा व्यूज आ गए थे, जिसके ऊपर क्योंकि बच्चों के ट्रिक बहुत पसंद आए थे। हालांकि ये अलग से अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रीफली आपको बताता चलता हूं कि ये ट्रिक कैसे काम किया था। स्कूल में हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने ये ट्रिक बताया था। जब भी इसको मैं देखता हूँ मुझे बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन इसको मैं चाह के भी भूल नहीं पाता हूँ। वियर्ड है तो मुझे लगता है यार थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ठीक है, भूल ही नहीं पा रहा हूँ, तो शायद जब मैं नहीं भूल रहा हूँ तो शायद आप भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद करने का, जो कि ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमारे पास आती है सुभानश्री, कामेंग, मानस, संकोश, रेडाक, जलढाका और तीस्ता, ठीक है। कैसे याद करना है, तो भाई जैसे एक आदमी है, कोई भी, कोई लड़का है, कोई लड़की है, एक लड़का ही है बेसिकली, संतोष उसका नाम है, तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, कई साल से यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा है, उसका नाम है संतोष, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट है, मेहनत रंग लाई और उसका रैंक आ गया भाई ऑल इंडिया रैंक 3 मतलब 3। तो जब रैंक अच्छा आता है तो सब लोग शुभकामना कांग्रेचुलेट करने के लिए तो जाते ही हैं। इस ट्रिक से आप इसका नाम याद रख सकते हो। संतोष यूपीएससी एस्पिरेंट है, एआईआर रैंक उसका 3 आया है, और शुभकामना आपने उसको देना है, ऐसे याद करना है। संतोष से आप याद रखोगे, शुभ से आप याद रखोगे उसका शुभांश्री, शुभकामना देनी है ना, शुभ का मना, वैसे भी शुभ काम को मना नहीं करते हैं, तो शुभ मतलब शुभांश्री, का मीन्स कामेंग, मना का मतलब हो गया मानस, नाम क्या है उसका लड़के का एस्पिरेंट का संतोष, तो यहां से आप याद रखोगे संकोश। उसके बाद रिजल्ट आया ना उसका, ऑल इंडिया रैंक 3 आया उसका, तो रिजल्ट के री से आप याद रखोगे रेडाक, और जल्ट से आप याद रखोगे जलढाका, और 3 उसका रैंक आया है तो इससे आप याद रखोगे तीस्ता। ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको काम आए बढ़िया एग्जाम में, भाई देखिए अगर 2 नंबर का अगर आपको सोल्व कर लेते हो ट्रिक से तो इससे बढ़िया क्या ही होगा, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का भी एक छोटा सा ट्रिक होता है। ये ट्रिक तो थोड़ा और भी वियर्ड है बेसिकली। यहां पे भी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है धन्नो, जिसका नाम होता है रोहित। रोहित को मूवीज देखने का बहुत शौक है, और रोहित की जो फेवरेट मूवी है वो है आपकी शोले, और शोले में याद होगा आपको वहां पे कौन होता है, धन्नो होती है, ठीक है। अब ये धन्नो का फैन है, लेकिन ये साथ साथ में सलमान खान का भी फैन है। सलमान खान की जो मूवी है दबंग, वो इसकी फेवरेट मूवी है, तो धन्नो आपको पता है कि शोले फिल्म में जो है एक हॉर्स होती है और वो उसकी जान बचाती है। अब ये जो धन्नो है वो बेचारी बूढ़ी हो गई है, ठीक है, मरने वाली है, तो रोहित को लगा कि यार उसको एक बार देख के आए, ठीक है, ऐसा उसको लगा। उस पर्सपेक्टिव से ट्रिक बनाया था वियर्ड सा। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि दबंग उसकी फेवरेट मूवी होती है, दबंग से आप याद रखोगे दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, रोहित उसका नाम है तो यहां से आप रखोगे लोहित। धन्नो बूढ़ी हो चुकी है तो धन्नो को देखने जाना है, धन्नो को देखने जाना है। बूढ़ी मतलब बूढ़ी दिहांग, ठीक है, देखने मतलब दिखाऊ। धन्नो मीन्स धनसिरी, किसको देखने जाना है, धन्नो को देखने जाना है, तो मतलब कोपिली, ठीक है। दबंग रोहित बूढ़ी देखने धन्नो को जाना है, रोहित को ने बूढ़ी धन्नो को देखने जाना है। बस ये छोटा सा ट्रिक था लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को याद करने का। कोई इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई मुश्किल आने वाली है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और ये जो डायग्राम आपको बनाया है भाई, ये तो कमाल का है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप इसको ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
बाकी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल मैप कर सकते हो, गूगल अर्थ का यूज़ कर सकते हो, कहीं और से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले तो आप भी यहीं पे ऐड कर सकते हो। तो ये था भाई हमारा ब्रह्मपुत्रा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों के ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने कवर किया है। गंगा की हर ट्रिब्यूटरी को हम लोगों ने देखा है। हाँ, जहां तक गंगा के ट्रिक्स की बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको मैं, आप गंगा की ट्रिब्यूटरी का भी ट्रिक याद कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, लेट से ऐसा हो सकता है क्या सर आप इतना भी कौन ही क्लिक करेगा, आप ही बता देते तो कुछ अच्छा होता। ठीक है, ये एक जमाने में बनाया था, आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसको आप याद कर सकते हो यशोदा से। ठीक है, य मतलब यमुना, सो मतलब सोन, और एक हमारे पास आती है दा मतलब दामोदर। आप इससे इसको याद कर सकते हो। ये तो आसान सा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को आप कैसे याद कर सकते हो, यहां पे दो पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है, एक का नाम है राम और एक का नाम है सीता। कोई भी हो सकते हैं राम और सीता, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट फिर भी ट्रिक याद करने के लिए आप कर सकते हो। तो राम और जो सीता हैं दोनों मार्केट में गए थे, ठीक है, अपनी स्कूटी उठा के, और उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया और कोमा में चले गए। ठीक है, तो उस तरह से ट्रिक बना है ये, राम जी सीता जी गए कोमा में। ठीक है, आपके पास कोई और ट्रिक हो सकता है, आप वो करिए। इसका कोई रिलीजियस एंगल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रभु श्री राम और प्रभु सीता, माता सीता नहीं है। राम और सीता किसी का जनरल नाम भी हो सकता है। राम जी सीता जी गए कोमा में, इस तरह से आपको याद रखना है। में मतलब महानंदा, कोमा मीन्स कोसी, गए मतलब गंडक, जी यहां पे आ गया आपका घगरा, सीता मतलब यहां पे हो गया आपका शारदा, जी हो गया आपका मतलब यहां पे गोमती, और राम मतलब हो गया यहां पे आपका राम गंगा। तो राम गंगा गोमती शारदा घगरा गंडक कोसी और महानंदा। अगर जिसको ये ट्रिक पता था तो लास्ट जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था वो आपका बिल्कुल ठीक हो गया होगा, सिंपल से ट्रिक से। हालांकि अगर आप मैप बार बार करते हो तो ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा मेरे जैसे आलसी हैं तो आप ट्रिक याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा। हाँ, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी ही हम लोग जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उसका भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इसी तरह से हर रिवर पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे, और शायद कोई ना कोई ट्रिक भी निकल आए तो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।